नमस्कार। अभिव्यक्ति और माध्यम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 2 में आज कुछ और हम जो विकल्पीय प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो पहला है, प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर कितने स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए, उसमें कितने स्पेस देकर उसको टाइप करना चाहिए। क है सिंगल स्पेस, ख डबल स्पेस, ग ट्रिपल स्पेस, ग इनमें से कोई नहीं। तो इसका है, आपने पढ़ा है पहले कि ये है उत्तर इसका ग ट्रिपल स्पेस, 3 स्पेस देने के बाद इसको टाइप करना चाहिए अगले वर्ड को। दूसरा है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को कहाँ लिखा जाता है, यानी कि जो बहुत खबर में कोई बहुत इंपॉर्टेंट जो समाचार होता है उसको कहाँ लिखा जाता है। क सबसे पहले, ख बीच में, ग आखिर में और ग कहीं भी। तो इसका उत्तर है ये सबसे पहले। ये उल्टा पिरामिड शैली है, इसमें जो महत्वपूर्ण जो होता है तथ्य समाचार वो सबसे पहले लिखा जाता है। तीसरा एमसीक्यू है कि लेखन में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब लिखते हैं समाचार के लिए, उस लेखन के लिए किन किन बातों का भाषा, का व्याकरण, ग वर्तनी यानी स्पेलिंग, शुद्धि अशुद्धि, ग उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर ये है कि लेखन के लिए इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, भाषा का भी, व्याकरण का भी और वर्तनी स्पेलिंग का भी रखना पड़ता है। फोर्थ एमसीक्यू है, टेलीविज़न के लिए खबर लिखने की मौलिक शर्त क्या है, ये बेसिक कंडीशन क्या है जब हम टेलीविज़न के लिए खबर लिखते हैं। क शब्दों के साथ लेखन, ख श्रोता के लिए लेखन, ग चित्रों के साथ लेखन, घ दृश्य के साथ लेखन। तो यहाँ आप देखें कि ये होगा दृश्य के साथ। जब जो चित्र टीवी पर चलता रहता है उसी के अनुरूप वहाँ लिखा हुआ लेखन भी वो जो है वो लिखा हुआ आना चाहिए, वही समाचार वहाँ लिखा हुआ भी आना चाहिए, ना कि समाचार लिखा कुछ हो और दृश्य कोई और चल रहा हो। आगे पांचवा, फीचर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निर्मित है यानी बना हुआ है। का फैक्टरा, क फैक्टर्स, ग फैक्ट्री, ग ये सभी। तो इसका उत्तर है जो पहला है का फैक्टरा। फीचर का आकार शैलीगत विशेषताओं के कारण होता है। आकार यानी उसका साइज जो होता है, शैलीगत उसकी जो प्रस्तुति का ढंग होता है उसकी विशेषताओं के कारण होता है। क्या होता है? विस्तृत, ख संक्षिप्त, विशेष बड़ा, संक्षिप्त छोटा, अत्यंत लघु बहुत छोटा और ग है असीमित यानी अनलिमिटेड। तो इसका उत्तर है क विस्तृत होता है, उसका आकार क्या होता है, साइज बड़ा हो जाता है। और सातवां है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में से सबसे पुराना कौन सा है। दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम, मुद्रित माध्यम, ग इनमें से कोई नहीं। तो इसका है उत्तर है सही, क्या है, मुद्रित यानी जो प्रिंटिंग का माध्यम है ये सबसे पुराना है। जो आधुनिक जनसंचार के माध्यम है ये है मुद्रित माध्यम यानी कि समाचार पत्र आदि। तो आगे पॉइंट, समाचार लिखने की प्रभावशाली शैली कौन सी है, वो तरीका या ढंग कौन सा है। क वर्णनात्मक शैली, क विवेचनात्मक शैली, ग पिरामिड शैली, घ उल्टा पिरामिड शैली। तो इसका उत्तर है ग उल्टा पिरामिड शैली। इसमें जो प्रमुख समाचार वो सबसे पहले प्रस्तुत किए जाते हैं। 9th एमसीक्यू है, इनमें से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है। उल्टा पिरामिड शैली का अंग, मध्य भाग, ख बॉडी, ग इंट्रो, ग समापन। इनमें जो है जो का है जो है ये इसमें इसका अंग नहीं है उल्टा पिरामिड शैली का। इसके अंग है इंट्रो, बॉडी और समापन। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है। 3, 4, 5 और 2। इसका उत्तर है 3।
जैसे यहाँ हमने ऊपर देखा कि इंट्रो, बॉडी और समापन। मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो प्रिंट माध्यम है इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये तथ्यात्मक होते हैं, मैं तथ्यों पर आधारित होते हैं, ये भी तो है बात। इनमें स्थायित्व होता है, यानी ये परमानेंट होते हैं। ग साफ सुथरा होता है। ग इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। ये इसका उत्तर है ख। बाकी भी है, ये तथ्यात्मक भी होते हैं, साफ सुथरा तो होता ही है इनमें, लेकिन इनमें स्थायित्व होता है। ये परमानेंट यानी के रूप में जो शब्द होते हैं हमारे पास उपलब्ध होते हैं। आ गया ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1930, ख 1935, ग 1936, ग 1937। इनमें से इसका उत्तर है ग 1936। ग 1936। कम से कम शब्दों में कोई खबर जो तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाए उसे कहते हैं। क लाइव, ख ब्रेकिंग न्यूज़, ग फोन इन और ग है एंकर पैकेज। इसका है सही उत्तर है ख ब्रेकिंग न्यूज़। जो समाचारों के बीच में अचानक कोई खबर आती है कोई घटना के बारे में तो उसको हम ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। आगे है किसी घटना के सीधे प्रसारण को कहते हैं। जो सीधा प्रसारण होता है एंकर बाइट, ब्रेकिंग न्यूज़, फोन इन, लाइव। इसका उत्तर है ग लाइव, जो सीधा प्रसारण होता है। आगे वे पत्रकार जो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों में लिखते हैं कहलाते हैं। क फ्रीलांसर पत्रकार, ख अंशकालिक पत्रकार जो कुछ समय के लिए लिखते हैं, ग पूर्णकालिक पत्रकार जो पूर्ण रूप से साथ रहते हैं, परमानेंट होते हैं, ग स्ट्रिंगर पत्रकार। इसका उत्तर है क फ्रीलांसर पत्रकार जो भुगतान के लिए अलग अलग अखबारों में लिखते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।